जी नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। अभी मैं मौजूद हूं राजभवन के ऐसे स्थान पर जहां पर यह स्थान है। लगातार भू बंदोबस्त कार्यालय के सफाई मुहर्रिर संघ के कार्यकर्ता लोग यहां बैठे हुए हैं धरने पर। आज 34वां दिन है। आपको बता दें अभी नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि का आज षष्ठी तिथि है और षष्ठी तिथि के दिन पूरा शहर पंडालों से भरा पड़ा है और सभी परिवार के लोग अपने बच्चों को लेकर निकलने जा रहे हैं घूमने के लिए। और एक तरफ ये स्थिति है, दूसरी तरफ ये स्थिति कर्मचारी ही नहीं और भी कर्मचारी हैं कहीं गए हुए हैं। अभी 4-5 कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं धरना पर लगातार अपनी मांगों को लेकर। हमें नियमित किया जाए, हमें समायोजित किया जाए। लगातार 17 साल 15 साल से काम करने के बाद भी इन्हें छला जा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आज़ाद आलम, खतियान लेखन सफाई मुहर्रिर, रांची भू बंदोबस्त कार्यालय। कितने दिनों से यहाँ कार्यरत हैं आप? यहाँ लगभग 15 साल हो गया काम करते हुए। 1932 से पहले के कोई कर्मचारी नहीं बचे हुए हैं? नहीं, कोई नहीं। 1932 से पहले के कोई कर्मचारी नहीं है। तो कैसे लागू होगा 1932? जरा जान के थोड़ा विस्तार से बताइए। लागू होगा या अधर्म लटका रहेगा ये मामला? ये तो देखिए, माननीय हेमंत दा का लाया हुआ है 1932 का खतियान और ये लागू होगा। ये उनका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन इंडियंस आर ए गुड प्लानर्स बट बैड एग्जीक्यूटर्स। मतलब हिंदुस्तानी योजना तो बहुत अच्छा बनाते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। ये एक अमेरिकन अर्थशास्त्री ने कहा था। लेकिन जब मुख्यमंत्री इस चीज़ को लाए हैं 1932 का खतियान को, तो उसको ग्रास रूट लेवल में उनको देखना होगा कि सही में सब झारखंडी जो यहाँ के मूलवासी हैं उनके पास इसका कागज़ है कि नहीं है, और जो जितने भी विभाग है उसमें सही ढंग से उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं। मुख्यमंत्री जो भी, जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का कैबिनेट से पास किए, लेकिन कैबिनेट से तो पास किए कि भू लेखन खतियान लेखन सफाई मुहर्रिरों का समायोजन किया जाए, लेकिन आज तक वो सिर्फ कैबिनेट में है और फाइल घूम रहा है। फाइल आता है चला जाता है, लेकिन अभी तक उसका सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा। कहीं न कहीं लाल फीताशाही या कुछ न कुछ है, जिसके वजह से मुख्यमंत्री का अच्छे कार्य को भी लोग बुरे कार्य के नज़र से देख रहे हैं। और ये उनका बहुत अच्छा कदम है झारखंडी लोगों के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, यहाँ के मूल निवासियों के लिए। मैं उनका स्वागत करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोगों का भी जो मांग है समायोजन का विभाग में, और ये विभाग उनके अंतर्गत आता है, और उनको स्वतः संज्ञान लेकर के इस विभाग में जितने भी जो खतियान लेखन सफाई मुहर्रिर जो अपने मांगों पर आज विगत 34 दिनों से इस भरी बरसात में अपने मांगों पर अड़े हुए हैं, और हम लोगों का जब तक मांग पूरा नहीं होगा, विभाग में समायोजन नहीं होगा, तो उस वक्त तक हम लोग इस धरना स्थल पर बैठे रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को आगे बहुत सारा कार्रवाई काहे नहीं करना पड़े। आज़ाद जी, एक तरफ आप कह रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री बहुत अच्छा योजना लेके आए, अच्छा पहल किए हैं, और दूसरा तरफ आप लोग जो 1932 खतियान का जो सर्वेक्षण करने वाले जितने कर्मचारी लोग हैं बैठे हैं धरना पर। कम्मा होगा कैसे से बताइए? जब तक काम उसी वक्त होगा जब तक सबका समायोजन नहीं होगा। जितना भी जो विभाग में रिक्त पद है, जितना भू बंदोबस्त कार्यालय है झारखंड में 5 भू बंदोबस्त कार्यालय, उस तमाम विभागों में जब तक रिक्त पड़े पदों पर समायोजन नहीं होगा, उन विभागों में सही ढंग से काम नहीं होगा, तब तक ये 32 का खतियान अधूरा ही रहेगा। मतलब आपका कहना है कि जो मुख्यमंत्री जो फैसला लिए 1932 खतियान लागू करने का, उनका पेच आप लोग के पास अटका हुआ है? जहाँ है ना जी, अटका हुआ आप ही के पास। जहाँ तो क्या चाहते हैं आप? डिमांड क्या है? हम लोगों का डिमांड है कि हम लोगों का विभाग में समायोजन किया जाए। आप जनता से क्या कहना चाहेंगे 1932 खतियान को लेकर जो माननीय मुख्यमंत्री जो फैसला लिए हैं, उन जनता को तो बताइए कम से कम। अगर आपका नियोजन नहीं होगा, वहाँ पर समायोजन नहीं होगा, तो खतियान कैसे लागू होगा? जो जनता को बता दें एक बार। जनता भी झारखंड की जनता भी जागरूक हो गई है, और उन लोगों तमाम झारखंड के निवासी जो मूलवासी हैं वो अपने खतियान के लिए दर दर ठोकर खा रहे हैं। तो जब तक उनको खतियान मिलेगा नहीं, उनका आने वाला पीढ़ी का भी शिक्षा में रुकावट पैदा होगा, आगे चल के नौकरी में रुकावट पैदा होगा, ज़मीन का कागजात बनाने में जब तक ये कागज़ पूरा नहीं होगा तब तक उनका सारा कार्य अधूरा रहेगा। इसीलिए मैं अब यहाँ के निवासियों से, यहाँ की जनता से भी अपील करता हूँ कि वो भी इस मुद्दे को उठाएं
और उसका समर्थन भी करें और सरकार से ये भी मांग रखें कि आप किए ठीक हैं लेकिन उसका सही ढंग से क्रियान्वयन करें, इम्प्लीमेंट के करें। कारण आप यहाँ बैठे हुए हैं और कितने दिनों से बैठे हैं, क्या क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं, वो सारे विस्तार से बताएं। हमारा एक ही प्राथमिकता है कि विभाग में जो रिक्त पड़े पद है उसमें समायोजन किया जाए। ये हम लोग बंदोबस्त कार्यालय के खतियान लेखन सफाई मोहरी रहे, ठीक है। और सफाई मोहरी जो खतियान लिखता है वो विभाग का अति महत्वपूर्ण काम है, जिसको एक IAS पदाधिकारी, एक नहीं कई IAS पदाधिकारी ने कह चुका है, जिससे मंडल जी कहे थे कि इनका समायोजन होना अति महत्वपूर्ण है। ये विभाग के रीढ़ की हड्डी है। अगर खतियान नहीं लिखाएगा, कैंप नहीं लगेगा और कैंप में जाके किसान चाहे जो भी रैयत हो वो रैयत को खतियान नहीं बटेगा, तब प्रोग्रेस से ही विभाग का प्रोग्रेस ठप माना जाता है। और हमारा एक ही कहना है कि जब से 15-20 साल से हमने सरकार का फ्री में सेवा करते आ रहे हैं, अब जब हाई कोर्ट का भी आदेश है और सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि किसी भी विभाग, झारखंड के किसी भी विभाग में जो 10 वर्षों से काम किया हो उनका समायोजन होना है। और हमको लगता है कि झारखंड के 80% विभाग में हमको 80% विभाग में समायोजन हो चुका है। और ये विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है बंदोबस्त कार्यालय, और बंदोबस्त कार्यालय में मात्र 6 कमिश्नरी मिला के 170 ही स्टाफ है, मात्र 170 ही स्टाफ है 6 कमिश्नरी मिला के। उसके बावजूद विभाग में करीब 250 से 300 पोस्ट मोहरीर का खाली है, फिर भी हमें बार बार छला जा रहा है, हमें समायोजन नहीं किया जा रहा है। इसलिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नीरज कुमार शर्मा, भू बंदोबस्त कार्यालय रांची। नीरज जी, एक बात बताइए, आपकी उम्र क्या हो रही है अभी? हमारी उम्र करीब 48 साल हो चुकी है। कितने दिनों से आप यहाँ कार्यरत है राजस्व विभाग? हमें करीब 16 साल हो गए हम इस विभाग में कार्यरत। 16 साल से आप लगे हुए हैं, अभी तक आपका नियमित नहीं हुआ है जी। क्या लगता है अब नियमित होने का चांसेस है? अब तो जरा सा आशा लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, हाई कोर्ट का भी आदेश है कि जो झारखंड में किसी विभाग में किसी प्रकार की नियुक्ति हुई हो उनको समायोजन करना है, सरकार को आदेश दिया गया है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सा विभाग को समायोजन किया, लेकिन हमें समझ में नहीं आता राजस्व विभाग जो है माननीय मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है बंदोबस्त कार्यालय, और हमें अभी तक क्यों लटकाया जा रहा है। हम लोग जो 2007 में हम लोग बहाली हुआ था, तो उस दौर में हम लोग सब लोग जितने हैं लिखित परीक्षा दे करके सक्षम पदाधिकारी के द्वारा हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ है वहाँ पर, और हम लोग 6 माह साल भर हम लोग को ट्रेनिंग दिया गया। उसके बाद हम लोग इस लायक हो गए, सक्षम हो गए कि हम लोग से काम विभाग ले सकता है, और वो लोग भी हम लोग से सब टोटल लगान पर शाखा हो, खतियान लेखन हो, है ना, मुकाबला पर शाखा हो, ये सभी टेक्निकल चीज़ है जो उसमें हम लोग काम किए हैं। और हम ही लोग का प्रोग्रेस जो है वो रैयत के पास जाता है, और हम ही लोग का लिखा हुआ प्रति माननीय DC साहब के पास भी रहता है, CO साहब का यहाँ भी एक कॉपी रैयत के पास है, कमिश्नरी में एक रहता है। मैंने खाता 1, खाता 2, रजिस्टर 1, रजिस्टर 2 जो चढ़ाने वाला काम आप ही लोग करते हैं? नहीं, वो नहीं करते हैं, वो फाइनल वो नहीं करते हैं। ये जब अमीन जाते हैं सर्वे में जब गए और वहाँ से रिकॉर्ड निकल के लाए, तो वो काम फिर हम ही लोग का रहता है फाइनल लिखने का, और लिखने के बाद वो फाइनल खतियान का रूप देकर क्या बंदोबस्त पदाधिकारी के मुहर के माध्यम से वो रैयत को बढ़ता है, और बाकी रिकॉर्ड भी आपके कमिश्नरी में DC साहब के यहाँ भी और CO साहब के यहाँ भी रहता है। आप बताए 2007 से कार्यरत हैं जी, और अभी तक नियमित नहीं हुआ है? नियमित नहीं हुआ है अभी संविदा पर ही है जी। क्या तनख्वाह मिलता है वहाँ पर भी आपको? सर स्टार्टिंग में तो हम लोग को जो वहाँ पर काम लिया जाता था वो मिल रहा था, उसके बाद जो भी हम लोग का आपका चिट्ठी आया, ठीक है, उसमें आपका हर बार आप लोगों को छला जा हर बार छला गया, हर बार छला गया। हम लोग यहाँ पर 14 में 77 दिन धरना दिए हैं। उस टाइम बरसात का मौसम था, पूरा पानी में हम लोग पूरा रहें, यहाँ धरना स्थल में रहें, और बावली जी के द्वारा धरना हम लोग को तोड़वाया गया, तो उस टाइम भी छला गया, बार बार छला जा रहा है जी। आप लोग को, फिर भी आप लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, कार्य छोड़ कहीं देते हैं? सर अब हम लोग कहीं का जो हम लोग का डेट था वैकेंसी अप्लाई करने का वो सब तो ख़त्म हो गया, इसलिए कि विभाग में जब हम लोग को बहाली हुआ तो वहाँ पर बोला गया कि अब आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा, और ये टेक्निकल चीज़ें बाहर से कोई नहीं आएगा, आप ही को लिया जाएगा, और इसी तरह से यहाँ होता है। तो हम लोग कहीं अप्लाई भी नहीं किए, बहुत जगह वैकेंसी निकल रहा था। अभी भू राजस्व विभाग के जब आप लोग 2007 से लगातार कार्य कर रहे हैं, तो लगातार हमको लगता है 4 से 5 बार मंत्री चेंज हो गए हैं जी, है ना? जी। वही ना हुआ होगा? जी, जी। 4 मंत्री हो गए होंगे, तो 4 मंत्री में कोई काम नहीं किया आप लोग का? आश्वासन सर चिट्ठी आता था, फिर चिट्ठी कहाँ चल जाता था पता नहीं चलता था आपका। दोषी किसको मानेंगे आप? अफसर शाही को दोषी मानेंगे ना। देखिए सर आया तो उसको तो हम लोग फाइनल माने कि हम लोग धरना स्थल में भी हम लोग तोड़वाया गया, तो हम लोग बोले कि चलो हम लोग का हो जाएगा,
मगर अभी 2007 के बाद जब झारखंड बना उसके बाद जो भी काम हो रहा है, तो माननीय हेमंत जी अभी जो काम कर रहे हैं और जितने भी रसोई कहते ये लोग भी आंगनबाड़ी वाले, ये लोग जितने सब लोग को इन लोग किए तो काम किए ही जा रहे हैं, तो उम्मीद है। आप लोग लग रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हड़बड़ा के फैसले लेते जा रहे हैं, 1932 ले लिए, आंगनबाड़ी सेविका को ले लिए, देखिए कहीं ना कहीं हड़बड़ी में फैसला ले रहे हैं। आप 3 साल तक कोई फैसला नहीं लिए, अचानक से फैसला लेते जा रहे हैं, इससे जनता क्या समझेगी? देखिए सर, अचानक का बात नहीं है। अभी हम दूसरा का बात जो भी है वो सरकार तो अपने माध्यम से उसको देखे ही होंगे। मगर हमारा काम जो आपका कहना है जिस तरह से मुख्यमंत्री फैसला ले रहे हैं उस तरह से कहीं आपका भी बेड़ा पार हो जाए, यही आस लगा बैठे हुए। वो चीज़ नहीं है, वो बेड़ा पार का सवाल नहीं है। हम लोग का तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जिसका 10 साल हो गया है उसको ले लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सर जितना कंडीशन उसमें कंडिका में आता है सुप्रीम कोर्ट का, वो सब हम लोग उसको मानने की हम लोग में आ जाता है। मतलब आपका कहना है कि मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मान रहे हैं? नहीं, मानिए कैसे नहीं? कैसे नहीं मान? आप तो बोले 10 सुप्रीम कोर्ट बोल दिए 10 साल जो काम कर लिया उसको नियमित करना है, तो आपको नियमित नहीं किया, दोषी कौन है फिर? देखिए सर, दोषी की बात नहीं, वो तो अभी कोरोना में ही 2 साल उनका चला गया। अरे उससे मतलब नहीं है भाई, मेरा कहना है 3 साल हो गया ना मुख्यमंत्री जी का। अभी आपको लग रहा है ना कि मुख्यमंत्री जो फैसला ले रहे हैं उससे वजह मेरा भी फैसला हो जाएगा, आपको आशा है ना? जी सर। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं ना मान रहे हैं कहीं से देखा जाए तो? अफसरशाही दोषी है सर, इसमें अफसरशाही बोलेंगे ही। अभी आपको बता दे आपकी नौकरी के 17 साल हो गए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बने हुए 3 साल हो रहे हैं। इससे पहले रघुवर दास की सरकार थी, तो रघुवर दास भी तो नहीं माने ना। 10 साल तो उसमें पूरा हो गया था, आपका सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है। आपके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया है ना, आपको 10 साल जो हो गया उसको नियमित करना है। लेकिन रघुवर दास भी नहीं माने आपका बात ना, छला गया है। अगर वो छले तो ये भी तो छल ही रहे हैं ना आप लोग को 3 साल से। अब देखिए, इनको धरती पुत्र बोलते हैं झारखंड के, हम लोग हाँ, एक तरफ आप कह रहे हैं धरती पुत्र भी बोलते हैं। 1932 खतियान लागू भी करने का फैसला लिए हैं मुख्यमंत्री जी, और 1932 खतियान के करता धरता सब आप ही लोग हैं, और आप ही लोग का गर्दन पर तलवार लगा के रखे हुए हैं। क्या लग रहा है? देखिए, उम्मीद तो लगाए हुए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से आप लगातार फैसले लिए जा रहे हैं, एक बार इनका भी सुन लें, इनका भी बेड़ा पार कर दें। इन्हें बड़ी आशा है आपसे। लगातार पहले 17 सालों से इन्हें छला जा रहा था। इन्हें लगता है कि आप ही एक इनके कर्ता धर्ता हैं जो इनका बेड़ा पार कर सकते हैं। चेहरे पर खुशी आ जाती है आपकी बात सुनते हुए। जैसे अभी बात कर रहे थे इनसे तो लगा इनको कि एक बार बता रहे हैं अमर कुमार बावरी जी जब बैठे थे, लोग 2007 में बैठे थे ना आप लोग, 2014 में जब बैठे थे धरना में, तो उसमें अमर कुमार बावरी जी आए थे और इन्हें आश्वासन देकर 5 साल तक ठगे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ये चाहते हैं कि आप इनकी बात को सुने और इनका काम निष्पादन कर दें, ताकि ये आपका आभारी बने रहेंगे। लगातार इनके ही बाल बच्चे हैं, उम्र गुजर गई है, किन्हीं का 45 साल हो रहा है, किसी का 46 साल हो रहा है। आपके यहाँ काम कर करके अब इनकी स्थिति ये है कि अब कहीं दूसरे जगह करने के लायक भी नहीं बचे हैं। आपको एक चीज़ और जानकारी दे दें मुख्यमंत्री महोदय जी, भू बंदोबस्त कार्यालय ये वही कार्यालय है जहां से आपने जो फैसला लिया है 1932 खतियान लागू करने का। ये वही कर्मचारी हैं जो भू बंदोबस्त कार्यालय के सारे कागज तैयार करते हैं, खतियान तैयार करते हैं, लिखते हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें करंट खबर। मैं हूं चंदन पाठक, धन्यवाद।